बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिछली 5वीं किस्त में मैंने वजाहत की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब और आपकी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिस साल उन्होंने वफात पाई आपके लिए वो गम का साल था। तो इस किस्त में ताइफ के सफर के बारे में मैं कुछ बातें बयान करूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि कुरैश के लोग ईमान नहीं ला रहे और यहाँ पे दीन इस्लाम की खिदमत करना, इस्लाम को फैलाना में कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो आपने ताइफ के सफर का फैसला किया। तो आपने अपने गुलाम हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा को साथ लिया और ताइफ की तरफ सफर किया। वहां पे आपने कुछ दिन क़याम किया और वहां पे 3 सरदार थे। कबीला सकीफ के 3 सरदारों को इस्लाम की दावत दी, उन पे इस्लाम पेश किया, उन्हें इस्लाम के बारे में बताया। तीनों ने जो है वो अजीब अजीब बातें की, कोई ईमान नहीं लाया। किसी ने कहा कि क्या तुम्हें मिले अल्लाह को नबी बनाने के लिए, नऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इसी तरह एक सरदार ने कहा कि मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप अल्लाह के नबी हुए तो मेरी तो शामत आ जाएगी, और अगर आप जो है वो अल्लाह के नबी ना हुए तो मैं आपसे बात करना पसंद ही नहीं करता। तो इस तरह सब सरदारों ने झुठलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे कुछ दिन आपने क़याम फरमाया, और जब वापसी के लिए निकले तो हालात इस तरह के हो गए थे कि उन्होंने कुछ उबाश किस्म के लोगों को, कुछ बदमाश किस्म के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। आप जैसे जैसे जाते थे, जैद भी साथ थे, तो आपको पत्थर मारते थे, गालियां देते थे, आवाजें कसते थे। तो इस कदर उन्होंने पत्थर मारे। हजरत जैद ने बचाव के लिए कोशिश की, आपके सामने आ जाते थे, बचाते थे, लेकिन आपको उन्होंने इस कदर पत्थर मारे कि आपके खून जो है वो जूतों तक चला गया, आप शदीद जख्मी हो गए। तो 2-3 मील के फासले तक एक अंगूरों का बाग था, वहां तक वो बाज साथ आए, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस अंगूरों के बाग में पनाह ली तो फिर वो वहां से दफा हुए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूरों के बाग में पनाह ली तो वहां अंगूरों के बाग में गुलाम ने आपको अंगूर पेश किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, तूने मुझे किस किस्म के लोगों के हवाले कर दिया है। मैं अपनी बेबसी और कमजोरी की शिकायत सिर्फ तुझसे करता हूँ, और अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है, और मैं तब तक अपने मिशन को जारी रखूंगा जब तक कि दीन गालिब ना आ जाए और तेरी रजा हासिल ना हो जाए, यानी तू मुझसे राजी ना हो जाए। वहां पे एक मशहूर वाकया है कि पहाड़ों का फरिश्ता भी हाजिर हुआ और उसने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें तो मैं ये पहाड़ों को मिला देता हूँ, इस बस्ती को यहाँ पे कुचल देता हूँ। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शायद ऐसा हो कि इन लोगों की जो अगली नस्ल, इनके बच्चे हों, उनमें कुछ ऐसे लोग अल्लाह ताला पैदा फरमा दे कि ये इस्लाम कबूल कर लें, कोई खैर इनके अंदर हो। तो इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर आला इखलाक से नवाजा, और आप जो है वो तमाम दुनिया के लिए रहमत लिल आलमीन बन के तशरीफ लाए। तो वहां पे वापसी पे वादी नखला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन क़याम फरमाया, और वहां पे अल्लाह ताला ने जिन्नों की एक जमात आपके पास भेज दी। आप कुरान पढ़ रहे थे तो जिन्हों ने कुरान सुना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए, और जाके अपनी आबादी में, यानी जिन्नों के मजीद आबादी के अंदर जाके तबलीग भी की। तो वहां से फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस तशरीफ लाए तो कुछ थोड़ा खतरा था कि मक्का के लोग जो हैं वो कुछ हमला आवर ना हो जाएं, क्योंकि उनको शायद अंदाजा हो गया था कि ये ताइफ के किसी शख्स ने इस्लाम कबूल नहीं किया और आप वैसे ही खाली हाथ ही वापस आ रहे हैं, आपको कोई वहां से सहारा भी नहीं मिला। तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की वादी से बाहर ही कुछ पैगाम भेजे ताकि कोई सरदार जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दे और अपनी पनाह में मक्का में लेके जाए। तो मुख्तलिफ सरदारों ने इनकार किया, लेकिन एक सरदार जो था, मुतम बिन अदी उसका नाम था, उसने आपकी दावत कबूल की और अपने बेटों को साथ लेके, तलवारें हाथ में लेके, हथियारों के साथ लेस होके वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफाजत के साथ काबा लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां काबा में नमाज अदा की और वो फिर अपनी हिफाजत में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर तक छोड़ के आया। लोग उससे पूछते थे, उसने सरेआम ऐलान किया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दे दी है,
आप इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए क्योंकि अब मेरी पनाह में है। तो लोगों ने पूछा कि क्या तुम इस्लाम कबूल कर लिया है या तुमने सिर्फ पनाह दी है? तो उसने कहा जी मैंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया लेकिन मैंने सिर्फ पनाह दी है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दोबारा दावत और तबलीग का काम शुरू किया। तो आप हज के मौसम में खास तौर पे लोगों को तबलीग करते थे। तो एक दफा 6 लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी। उन्होंने आप इस्लाम कबूल किया और ये वादा किया, बैत की कि वो अपने इलाकों में जाएंगे और इस्लाम की दावत फैलाएंगे। तो इस तरह दीन आहिस्ता आहिस्ता दूसरे इलाकों की तरफ फैलता गया। उसी दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया और उनकी उम्र कुछ कम थी लेकिन उनकी रुखसती कुछ सालों के बाद, हिजरत के बाद हुई। तो इस निकाह पे बहुत से लोग एतराज करते हैं। मैं मुख्तसर इसके बारे में कुछ गुजारिशात कर देता हूँ। नंबर 1 तो अरब के अंदर इस बात को मायूब नहीं समझा जाता था कि कोई छोटी उम्र का शख्स किसी बड़ी उम्र की औरत से या कोई बड़ी उम्र का शख्स किसी छोटी उम्र की औरत से शादी कर ले। दूसरी चीज ये कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बालिग थी जब उनकी रुखसती हुई। और तीसरी चीज ये कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी और उन्हें ये यकीन था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। तो कौन शख्स ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी बेटी की शादी अल्लाह के नबी से कर दे। तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खास मुकाम था। तो उन्होंने उनके साथ निकाह किया। अरब के रस्म और रवाज के अंदर इस चीज को बुरा या मायूब नहीं समझा जाता था। ये आज के माशरे में हमें ये मालूम होता है या हमें ये लगता है कि शायद उनकी उम्र बड़ी छोटी थी और ये बड़ा कोई अजीब काम हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो आदी थे इन चीजों के, वहां इस तरह के रस्म और रवाज मौजूद थे। तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया, लेकिन रुखसती उनकी कुछ अरसा बाद ही हुई। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी का एक बड़ा अहम वाकया इसरा और मेराज का वाकया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आसमानों की सैर करवाई। इस वाकये के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात में बैतुल्लाह से यानी काबा से बैतुल मकदस की तरफ ले गए। इस हिस्से को इसरा बोला जाता है। और दूसरे हिस्से में वहां से बैतुल मकदस से अल्लाह ताला ने आपको आसमानों की सैर करवाई, इसको मेराज बोला जाता है। तो इसरा और मेराज के वाकये में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बैतुल्लाह से यानी काबा से बैतुल मकदस ले गए यानी इसरा का वाकया हुआ, तो बैतुल मकदस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम को इमामत करवाई, उनको नमाज पढ़ाई और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की तरफ सैर की। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की कुछ निशानियां दिखाई। वहां सिदरतुल मुंतहा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। फिर अल्लाह ताला से मुलाकात की। अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख जो है वो उसके मुशाहिदात करवाए और आप पे 50 नमाजें जो है वो फर्ज की। जब वापिस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मेरी कौम जो है वो तो 2 नमाजें नहीं पढ़ती थी, तो आपकी कौम को मुश्किल होगी, वो नहीं पढ़ेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस गए और कुछ कमी की गुजारिश की तो अल्लाह ताला ने नमाजें कम कर दी। बार बार वापिस गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार मशवरा दिया और वापिस गए, तो आहिस्ता आहिस्ता नमाजें 5 रह गईं। उसके बाद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप एक दफा वापिस जाएं और अल्लाह से गुजारिश करें कि नमाजें मजीद कुछ कम कर दें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मुझे अल्लाह से हया आती है, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। तो इस वजह से वहां पे 5 नमाजें फर्ज हुई और उसके बाद मुसलमान 5 नमाजें ही पढ़ते थे। उससे पहले कुछ कम नमाजें थी जो कि दीन इब्राहिमी में चल रही थी। सुबह शाम ज्यादा रवायात में आता है कि सुबह शाम की नमाजें ही सिर्फ 2 नमाजें ही पढ़ी जाती थी। सुबह को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे अल्लाह ताला ने एक रात में इस तरह से सैर कराई है और कुछ चीजों की मुशाहिदात करवाए हैं, अपनी निशानियां दिखाई हैं, तो जो कुरैश के लोग थे, मुशरिकीन थे, उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है और मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए कि आपने अगर वहां की सैर की है तो फलां चीज बताएं, फलां चीज बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में कुछ चीजें गड़बड़ होने लग गई। जैसे हमें किसी सफर के बारे में थोड़ा बहुत शुबा होने लगता है कि हमने वहां क्या देखा, तो अल्लाह ताला ने सारे मामलात, सारा सफर, सारी चीजें दोबारा सामने कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से देखते जाते थे और मुशरिकीन को बताते जाते थे। आपने उन काफिलों के बारे में भी बताया कि जो रास्ते में जिनसे मुलाकात हुई, और ये बताया कि वो फलां जगह पहुंचे थे और वो इतने वक्त के बाद वापस यहाँ पे आ जाएंगे।
اور یہ بھی بتایا کہ وہ قافلے کے آگے آگے کون سا اونٹ چل رہا تھا، کیسی رنگت تھی. تو وہ جب قافلے واپس آئے تو اسی ٹائم پہ آئے، اسی طرح کے اونٹ تھے. تو سب نے یہ نشانیاں دیکھی. یہ ایک اہم واقعہ تھا، لیکن مشرکین نے، کفار نے اس کو بھی نہیں مانا اور مسلسل جو ہے وہ ہٹ دھرمی پہ قائم رہے. اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. اور اس ہجرت کے کچھ سیاق و سباق اور اس کے کچھ اہم واقعات کہ کیا چیزیں اس کا سبب بنی. کچھ پہلے بیعت ہوئی، پھر اس بیعت کے بعد آگے ہجرت ہوئی اور پھر مدنی زندگی شروع ہوئی. یہ انشاءاللہ اگلی 7ویں قسط میں پیش کروں گا. جو کہا سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اگر اس میں کوئی کمی پیشی رہ گئی تو اللہ معاف فرمائے.